जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा V4U रेडियो से आज श्रीमद् गोकुल में परम पूज्य श्री पंकज बाबा के द्वारा श्री यमुना जी जल शुद्धिकरण अभियान निमित्त एक संदेश के लिए मैं आया हूं और अभी मैं परम पूज्य श्री पंकज बाबा को निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने कुछ शब्द जो हैं इस अभियान से रिलेटेड कुछ बताएं इसके बारे में। जय श्री श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी और गंगा जी ये भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर है जी। और हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं पवित्र नदियों के तट पर बैठकर हमारी हिंदू संस्कृति के मूलभूत ग्रंथों की रचनाएं की जी। चाहे वो स्मृति ग्रंथ हो, चाहे पुराण ग्रंथ हो, चाहे वेद की प्राप्ति हो जी। इन पवित्र नदियों पर ही प्राप्त की। और आज भी इसीलिए बड़े बड़े जो कुंभ के आयोजन होते हैं जी। वो इन पवित्र नदियों के तटों पर होते हैं जी। परंतु आज ये स्थिति है जैसे हम आज यमुना जी के लिए काम कर रहे हैं, यमुना जी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं जी। यमुना जी का आज प्रदूषण इतना अधिक हो गया, इतना पॉल्यूशन उसमें है कि आज लोग उसमें आचमन भी नहीं कर सकते। और आचमन करते हैं तो फैक्ट्रियों का जल इतना प्रदूषित आता है, जिसमें केमिकल्स फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी पॉल्यूट यमुना जी को कर दिया है कि उससे अनेक रोगों के भी पैदा होने का जो है वो खतरा लोगों में है और होते हैं। लोग उससे मर रहे हैं जी। और इंटरनल जो पानी है, जो अंदर का पानी, वो भी प्रदूषित हो चुका है। तो स्वास्थ्य की हानि हो रही है, जन हानि हो रही है, किसानों को सही जल नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात हमारी आस्था खंडित हो रही है। जो वर्षों से ये आस्था हमारी थी गंगा जी के प्रति, तो आज, और इसका कारण केवल एक है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण। फैक्ट्रियां जो खास करके यूपी में है जी, वो यमुना जी को इतना पॉल्यूट कर रही हैं कि यमुना जी के लिए यूएनओ ने लिखा है अपनी साइट पे कि यमुना इज डेड रिवर जी। यमुना डेड रिवर हो चुकी है क्योंकि दिल्ली से आगे उसमें फ्लो नहीं है, उसके अंदर फ्लो ही नहीं अविरल धारा जो है वो। हाँ, और जो फ्लो है वो फ्लो केवल इन फैक्ट्रियों का फ्लो है जी। और जो नाला है उसका फ्लो है। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का लेवल 0 हो चुका है जी। इसका मतलब कोई जल का प्राणी इसके अंदर जीवित नहीं रह सकता है जी। हमारे ज़माने में हमने यमुना जी के एक प्राचीन कछुए होते थे इतने बड़े बड़े। अच्छा। हमारे शास्त्रों में कछुए को यमुना जी का वाहन बताया गया जी। जैसे गंगा का वाहन मगरमच्छ बताया गया जी। तो आज वो वाहन और वो वास्तविक जो वाहन थे इतने बड़े बड़े कछुए प्रजाति के जी, वो आज नहीं रहे, वो सब खत्म हो चुके। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां यमुना जी के न रहने से और प्रदूषित होने से खास जी। तो मूल हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान पूरे भारत में चला रहे हैं और विदेशों में भी ये चल रहा है जी। इसमें लगभग अभी मेरे अंदाज से अभी एकदम आकलन हम लोग कर रहे हैं जी। 15 से 20 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। 15 से 20 लाख। हाँ, और भी अभी ये अभियान बढ़ता जा रहा है। ये सरकार के द्वारा तक तो बात पहुंच गई, योगी जी तक चली गई है, सब तक बात पहुंच चुकी है, बहुत ऊपर के स्तर तक बात पहुंच चुकी है जी। श्रीमान अमित शाह तक भी बात पहुंच चुकी है, आनंदीबेन जी से एक बार मीटिंग भी हो चुकी है जी। और आगे भी जो है वो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए जी। कि आज जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर करने का प्रयास कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को ये काम स्वयं चल के करना चाहिए था, क्योंकि आज जो सरकार है वो निश्चित बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं जी। लेकिन ये भी चाहते हैं कि वो यमुना जी के लिए भी जो है वो इसी तरह जैसे उन्होंने सरयू के लिए काम किया, गंगा के लिए काम किया, क्षिप्रा के लिए उज्जैन में काम किया, साबरमती के लिए अहमदाबाद में काम किया जी। ऐसे आज के ही अखबार में मैं पढ़ रहा था जी। कि गुजरात के समाचार का एक कटिंग आया, उसमें साबरमती में जाते प्रदूषण को रोकने के लिए 60 फैक्ट्रीज को उन्होंने बैन कर दी। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको दूंगा वो कॉपी भी। तो आप यमुना जी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हम योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप कुछ जिले हैं जो इसको प्रदूषित करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में जो गंदा पानी आता है कानून के अनुसार भी वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो उस कानून को वो थोड़ा सा लागू करवा दें। हाँ, बाकी कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं, तो स्ट्रिक्टली कानून का फॉलो हो जाए तो बस यमुना जी शुद्ध है। कोरोना काल में यमुना जी शुद्ध हो गई थी जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों का जो है का पानी नहीं आ रहा था, बाकी यमुना दिल्ली का तो पानी ऑलरेडी चालू था जी जी। तो इसलिए
योगी जी और की ये जो सरकार- हथनी कुंड से जो सुनने में आ रहा है उसका क्या वो है? वो भी एक मुद्दा है जी। लेकिन वो मुद्दा अभी हम लोगों ने नहीं उठाया है। अच्छा। अभी हमारा मुद्दा हथनी कुंड से भी पानी आना चाहिए। जी। उससे भी क्या है कि मूल फ्लो- स्रोत जब मिलेगा तब पानी की मात्रा बढ़ेगी जी, तो जी। पॉल्यूशन कम होगा, उसमें जीवन भी आएगा। उसमें जीवन भी जी। आएगा। तो इसलिए वो भी एक हमारी मांग है। लेकिन सबसे पहली मांग ये है कि आप जो आपके हाथ में है वो तो आप करें। बिल्कुल। आप हथनी कुंड में आप ये कहेंगे कि पानी कम है, किसानों के लिए है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। जी। तो अभी हमारा फोकस केवल फैक्ट्रियों के पानी पर है। वो बंद कर देंगे तो भी कोरोना काल की सरकारी जो एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट हमारे पास में है कि बीओडी सीओडी लेवल इतना कम हो गया कि लोग आचमन भी करने लगे, जी। लोग स्नान भी करने लगे। जी। इसलिए हम ये चाहते हैं और सरकार से हम तो ये अनुरोध ही कर रहे हैं। ये हमारा अनुरोधात्मक कार्यक्रम है, विरोधात्मक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। जी। V4U के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि आपका ये जो V4U। V4U जो संस्था है जी। और जिसके माध्यम से आप जो है वो सारे जो भारत भर के ही नहीं पड़ी बल्कि विश्व भर के जो हिंदुओं को जी। आप जो है वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हिंदुओं को आगे ले जाने के लिए ये विचार है। जी। और उसमें ये यमुना जी का विचार भी हम साथ में जोड़ना चाहते हैं। जी। धन्यवाद।